रत्ना बहुजन दस्तक न्यूज़ से और दल्लूपुरा गांव है दिल्ली का। तो देखिए यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर अभी शुरू हो रहा है और बहुत सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्षद साहिब भी हैं मैडम जो यहाँ से हैं, तो उनसे भी बात करेंगे एक एक करके कि बाबा साहब के विचारों के बारे में वो क्या सोचती हैं। ये दल्लूपुरा गांव दिल्ली में जहाँ पर आज जो बाबा साहब को जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी युवा और यहाँ पर काफ़ी साथी इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है जिसमें खाने का अरेंजमेंट भी है। और यहाँ से जो पार्षद हैं मुनीश डेढ़ा जी, मैडम मैं सिर्फ बाबा साहब के बारे में बात करना चाहूँगा, राजनीति के बारे में मेरा चैनल कोई काम नहीं करता है। किस पार्टी से किससे नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं, आप चाहें बोल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं बाबा साहब के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए उनका कोई काम बताइए, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या योगदान है उनका देश के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए कहे या पूरे क्षेत्रवासियों के लिए कहे या पूरे भारतवर्ष के लोगों के बारे में कहे, तो उनका सबसे बड़ा जो काम था वो यही था कि जो छुआछूत की भावना हमारे समाज में थी और सबसे बड़ी बुराई थी वो उस छुआछूत की बुराई को उन्होंने जड़ से खत्म किया है। आज हम सभी लोग यहाँ पे जो एकत्रित हैं, एक साथ संगठित खड़े हुए हैं, ये उन्हीं का नारा था, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित रहो और संगठित रहो, और शिक्षित रहेंगे तो संगठित रहेंगे और एक नारा और भी है, संघर्ष करो। देखिए, हम अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो हम आराम से निकल जाएंगे, लेकिन जब शिक्षा नहीं होगी तो हम हर संघर्ष में उलझ के रह जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर महिला को, हर पुरुष को जो बराबर का और समान अधिकार दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनके लिए जिंदगी भर आभारी रहेंगे कि उनके द्वारा आज हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं। मैडम, कभी हिंदू कोड बिल पढ़ा है आपने? हिंदू कोड बिल के बारे में जानती हैं? आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं? बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल लेकर आए थे जिसमें स्पेशली महिलाओं के लिए अधिकारों की बात 50% देखिए, आप फिर कहेंगे कि राजनीति हो जाएगा। अच्छा, जिसके लिए ठीक उन्होंने अंबेडकर जी ने बात की थी, उसे हमारे इस समय शीर्ष नेतृत्व मोदी जी उस परिपाटी को आगे चला ही रहे हैं। और आपको पता है कि राजनीतिक में भी 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिल रहा है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पहले मुख्यमंत्री है हमारी, वो भी एक महिला है। तो महिलाओं को जिस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारे बाबा साहब हमेशा तत्पर रहते थे, वो अधिकार उस परिपाटी पे हमारे मोदी जी निकल चुके हैं और जल्दी आपको पूरी तरीके से उनके हर एक विचारधारा दिल्ली में दिखने वाली है। मैं एक वक्त पे और लेना चाहूंगा, जिस टाइम वो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे 50% पूरे देश के महिलाओं को अधिकार देने की बात की, बराबरी की बात की, उस टाइम की जो सरकार थी, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं जाना चाह रहा हूँ, उसमें मत जाइएगा आप भी, उन लोगों में पटेल साहब भी थे, नेहरू भी थे, जिन्होंने उस हिंदू कोड बिल का विरोध किया। क्या वो आपको लगता है हिंदू कोड बिल में जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात की बाबा साहब ने, क्या वो सही था उस एक्ट का विरोध करना, उस धारा का विरोध करना, उस कानून का विरोध करना? देखिए, कानून का विरोध करना और धारा का विरोध करना, मैं वही कहूंगी कि आप फिर वही चीज राजनीतिक में मत लेके जाइए इस चीज को लेके, क्योंकि हम बाबा साहब के यहाँ पे आए हैं और नतमस्तक होने आए हैं कि बाबा ने आज हमें एक मौका दिया है। अगर इन सब टॉपिक के अंदर हम जाएंगे तो एक राजनीतिक हो जाएगा और एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। तो मैं इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त। बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ तक समझ पाया, मुनीश डेढ़ा जी बहुत ही राजनीतिक व्यक्तित्व समझदार वाला है, तो उन्होंने कोई भी कंट्रोवर्सी वाला बयान या किसी तरह का देने से उन्होंने मतलब लाइक दैट कि उनको नहीं लग रहा कि भाई आज हमको कोई राजनीतिक बात करनी चाहिए, सिर्फ आज हम बाबा साहब की बात करें। बहुत अच्छा बोली और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इन्होंने एक खाने का इंतजाम भी रखा है। इधर मेरे साथ में दो युवा साथी हैं, दीपक भाई हैं, मनोज जी हैं, पूर्व विधायक, अपने इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं मनोज जी। उनसे बात करेंगे अभी तसल्ली से, पहले माल्यार्पण हो जाए। तो और अपने ही बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं और बहुत हाँ, कोई बात एक एक करके चलते रहिए, एक एक करके चलते पकड़ लो ना, पकड़वा पुष्प अर्पित कर लो, तो उसके बाद हेल्प करो।
दीपक हेल्प करते हैं, खड़ा उतर जाओ, आ जाओ आराम से आ जाओ। देखिए हैंडीकैप हैं वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और जबकि उनके जूते उतारने में एक समस्या होती है हैंडीकैप आदमी को, उनके आर्टिफिशियल जूते होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जूते उतार के तब उन्होंने बाबा साहब को तो हो रहा है। और बाकी आप देख रहे हैं युवा साथी काफ़ी हैं, काफ़ी जोश के साथ आप देख रहे हैं, पूरा बाबा साहब का स्टिकर सबने लगाया हुआ है टी शर्ट पे। आप चलते रहें एक एक करके, आगे बढ़ते रहें ताकि दूसरे लोग भी आते रहें। भैया भैया आराम से उसको पहनना लगा, उसको पहनना पीछे क्या पैर इधर आ जाओ, इधर आके करो। हाँ आते रहिए और करते रहिए, आगे आप बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिए गांव में ऐसा लोग सोचते थे कि गांव में अभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से ज़्यादा परिचित नहीं है या उनको जानते नहीं है, तो ये कारवां मैं समझ रहा हूँ काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है और लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं। हाँ आप आते रहिए, पुष्प अर्पित करके चलते रहिए। नहीं से चला दो वो एक बात। बबली भाई बोलिए बोलिए, बबली भाई आ जाओ, चलते रहिए ना। हाँ बबली भाई आ जाओ ना, हो गया शीलू, चलते रहिए बिल्लू जल्दी करो इस काम को ना, फिर कुछ चर्चा भी करनी है बाबा साहब के विचारों पर। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो साथी रहेंगे वो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करें। जो बोलते रहिए एकदम, बोलते हैं नाम पूछ के, नाम मालूम में सब होता है। कोई और साथी रह गए जल्दी आ जाएं। आ जाइए आ जाइए। रोशन पकड़ लिए जरा 1 मिनट के लिए। रोशन है। हाँ वो देखिए महिलाएं भी हैं, अभी पार्षद हैं उमेश जेडा जी, यहाँ से पार्षद हैं जी। तो साथियों और कोई रह गए क्या? और कोई रह गए पुष्प अर्पित के लिए? पुष्प अर्पित हो गया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।